हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज सेंटर। और आज मेरे प्यारे दोस्तों बात करेंगे अगला जो हम डेली जो आपको एक टेंस का वीडियो बता रहे हैं। आज आपका जो टेंस होने वाला है वो प्रेजेंट का परफेक्ट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और पिछले क्लास में हम बात किए थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में विस्तार से हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बता दिए थे। और आज हम मेरे प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है मेरा वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये टेंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पहचान। क्योंकि कोई भी टेंस हम बता रहे हैं तो उसका पहचान जो है जरूरी होता है। तो पहचान इसका जान लेते हैं। इसका पहचान होता है माय डियर फ्रेंड्स, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, या फिर ये है। ठीक है, इस तरह का पहचान आपको देखने को मिलेगा इस टेंस के दौरान। अगर आपको इस तरह का कोई भी पहचान दिखे तो आप क्या बोलेंगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। फिर तो इसका अगर रूल अगर बात करें तो इसका सिंपल सा रूल जो होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, हैज और हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, उसके वजह से वर्ब का तीसरा रूप लगता है V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। तो स्टॉप। ये देखिए जो मेन चीज़ है ये आपको ये समझना है कि हर एक जगह में आपको क्या देखने को मिलेगा, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा और हैज हैव भी देखने को मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन बन रहा होगा कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं हैज का प्रयोग आप करेंगे TPSN के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे क्या क्या होता है, ही, सी, इट, या भी कोई नेम होना चाहिए, क्या सिंगल नेम होना चाहिए। राम और मोहन, वहाँ आप हैव लगेंगे। अगर सिंगल नेम सिर्फ राम दिखे तो आप वहाँ सिर्फ हैज लगा के उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हैव की बात करें, इसके बाद जो रेस्ट में बच जाता है उसके साथ आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ आप हैव लगा देंगे। रेस्ट में क्या करेंगे, हैव लगा देंगे। तो हैज आपको पता चल गया, TPSN के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। अब V3 तो हर जगह प्रयोग करना है, ये आपका जनरल रूल हो गया। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, वे लोग, इसका एग्जांपल लेते हैं, वे लोग पटना जा चुके हैं। ठीक है, वे लोग पटना जा चुके हैं। क्या लोग, वे लोग जो है आपका सब्जेक्ट है ये, तो क्या बनाएंगे, दे है तो इसके साथ क्या लगेगा, रेस्ट बांध लगेगा। हैव क्योंकि इसके साथ तो ये TPSN है नहीं, तो दे हैव, जाना का गो होता है तो V3 क्या हो जाएगा, गॉन। दे हैव गॉन टू पटना, दे हैव गॉन टू पटना। ये आपका बन के रेडी हो गया। देखिए यही इस तरह का अगर एग्जाम्पल आपको कहीं भी देखिए, कहीं भी कोई ट्रांसलेटर में प्रॉब्लम है तो आप इसको, ये जो दिख रहा है आपको, इसका हेल्प लेके आप कर सकते हैं उसको। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको अभी हम क्लीन करते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है वो देखते हैं, आगे वाला जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो ये रूल नंबर 1 जो है ये सिंपल प्रोसेस है, इसको आप जनरल रूल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, नोट डाउन बहुत जरूरी है, नोट करना बेहद जरूरी है आपके लिए। नोट बनाना हम आपको हमेशा से बोल रहे हैं, नोट बनाइए। और आगे हम रूल देखते हैं। दूसरा रूल है आपका, क्या रूल है आपको पता होना चाहिए, अगर आप लगातार पढ़ रहे हो तो आपको जरूर पता होगा। इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, तो क्या से शुरू होता है, तो क्या अगर शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, ये तो होना ही है, हर जगह पढ़ रहे हैं आप। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क, जो क्या से शुरू होता है। ठीक है ना, जो भी सेंटेंस आपको क्या से शुरू हो उसको हम इस रूप से बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वह गई है, क्या वह गई है, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या बनेगा, वह, तो क्या बनेगा, इसके साथ हैज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, हैज सी, जाना का गॉन, क्वेश्चन मार्क, हैज सी गॉन। हो गया, ये आपका क्लियर हो गया।
अगर कोई भी सेंटेंस में अगर क्या से शुरू होता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे हम पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया आपका। आईपी देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखते हैं, जो क्यों कब कैसे जो बीच में होता है, क्यों कब कैसे जो अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आपको देते हैं, वह क्यों गया, वह दिल्ली क्यों गया, वह दिल्ली कैसे गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो आईपी हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आगे हो जाता है, प्लस उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, हैज ओब्लिक हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट ओब्लिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन जो क्या से क्यों कब कैसे जो बीच में होता है। तो हम इसको एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, वे लोग क्यों इस काम को किए हैं। वे लोग क्यों इस काम को किए हैं, तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए। वाई, तो वाई क्या हो गया, आईपी हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। वाई उसके साथ वे लोग है तो हैव लगेगा, वाई हैव। उसके बाद जस्ट क्या आता है, सब्जेक्ट, वाई हैव दे। वे लोग है, वाई हैव दे इस काम को किए हैं। वे लोग क्यों इस काम को किए हैं, वाई हैव दे डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव दे डन दिस वर्क। देखिए यहाँ पे जो डन दिख रहा है वो डू मीन्स क्या होता है, काम करना। डू का V3 डीड, और V3 अगर बात करें तो डन हो जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन करिए माय डियर फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में भी आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं फिलहाल। आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो रूल है, हम एक एक चीज़ को आपको तोड़ के बता रहे हैं। एक अगर आप एक बिगनर है तो भी आप समझ सकते हैं, अगर आप एक बिगनर नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हैं। अब दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। देखिए आगे जो है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव जिसमें नहीं होता है, ठीक है ना, जिसमें नहीं होता। कोई भी सेंटेंस में अगर नहीं दिखे, कोई भी क्या जो इस टेंस से जो रिलेटेड है उसमें अगर नहीं दिखे तो उसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, हैज ओब्लिक हैव, प्लस नोट आ जाएगा इसमें क्योंकि नहीं है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ओब्लिक कंप्लीमेंट। सबका एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं क्वेश्चन में, जो नहीं से जिसमें नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल। हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, ठीक है ना, हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। देखिए नहीं जो है ये आपका नेगेटिव है, यहीं से आपको पता क्या चला, ये दिस इज नेगेटिव। तो आई विल कंप्लीट इट नाउ। सब्जेक्ट वी है ना, वी के साथ हमेशा आता है क्या, हैव आता है, वी हैव। उसके बाद नोट आएगा, सिर्फ आपको सेट कर देना है। बाकी बात तो आपको यहाँ से सब दिख ही रहा होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, सेट कर देना है फॉर्मूले के अनुसार। जैसे आप मैथ में बनाते हैं A+B का होल स्क्वायर, तो उसको आप सेट करते हैं कि नहीं, वैसे अभी इसको भी यहाँ क्या करना है, सेट कर देना है। वी हैव नॉट, V3 क्या है इसमें, जाना, GON गॉन हो जाएगा। वी हैव नॉट गॉन देयर, ठीक है ना, वी हैव नॉट गॉन देयर, वी हैव नॉट गॉन देयर, ये आपका बन के रेडी हो गया। अगर नेक्स्ट बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका क्या देखने को मिलेगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। लेकिन इसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा आपको रूल आप खुद से इसको सेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूले दे दिए, मेन में जो था उसको हम आपको बता दें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईपी का नेगेटिव आप उसको खुद सेट कर सकते हैं, खुद घर में आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको एक डीपली नॉलेज मिल सके माय डियर फ्रेंड्स। तो आशा करेंगे आपको ये वीडियो और ये जो भी हम आपको अभी बताएं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला टेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आईपी का हम एक बता दिए था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और आईपी का नेगेटिव हम उस पिछले वाले टेंस से बता दिए, तो हर बार बताना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको सेट कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस नंबर 4 है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर पहचान की बात करें तो इसका पहचान होता ता रहा है,
ती रही है या फिर ते रहे हैं, ठीक है ना, या फिर रहा है, सिंपली हो सकता है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम होता है। आपको पिछले क्लास में जो बताए थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी ये देखने को मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपको समय देखने को मिलेगा, हर एक जगह आपको समय से रिलेटेड होगा। जब तक समय नहीं होगा तब तक ये सक्सेस भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वे लोग 4 घंटों से फिल्म देख रहे हैं, वे लोग 4 घंटे से फिल्म देख रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह का भी सेंटेंस हो सकता है, या फिर रहा है, रही है, सिंपली हो सकता है, लेकिन उसमें क्या दिया रहेगा, आपको टाइम दिया रहेगा। ये जो टाइम दिख रहा है वो दिया रहेगा, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका हम अगर रूल की बात करें तो रूल देखिए इसका क्या होता है। सबसे पहले जो सिंपल रूल होता है, जनरल रूल होता है, तो जनरल रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस होता है, उसमें हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट हैज ऑब्ली हैव प्लस आपका इसमें बीन आता है। इसमें क्रिया क्या है, जारी है, तो V4 आएगा, आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑब्ली कम्प्लीमेंट प्लस टाइम, ये टाइम आपका हमेशा रहेगा, फुल स्टॉप, ठीक है ना। आपको रूल अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए रूल, सबसे पहले जो जनरल रूल होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्ली हैव, हैज ऑब्ली है, प्लस बीन प्लस V4, क्रिया जारी है इसलिए V4 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस टाइम, फुल स्टॉप। ये सब ये जनरल रूल हो गया। रूल आपको बहुत बड़ा देखने को लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सेट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसका एक एग्जाम्पल के बारे में। इसका सटीक एग्जाम्पल देने वाले हैं, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है उसका एक सटीक एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो ये जो रूल एक है, इसके अनुसार एक हम एग्जाम्पल सेट करें, उसमें क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम लोग 2 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हम लोग 2 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन समय के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखिए इसमें 2 फॉर्मूले टाइम के लिए, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा। टाइम के लिए आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं। इसमें देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंस और फॉर। सबसे पहले जो होता है वो सिंस होता है, सिंस। इसको अगर यूज करेंगे द पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल निश्चित समय या अवधि के साथ हम इसको प्रयोग करेंगे। किसका, सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है जो एग्जाम्पल है, दूसरा है फॉर द पॉइंट ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, तो समय के लिए दोनों रूल जरूरी है। सबसे पहला जो है सिंस है, दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फॉर है। तो सिंस और फॉर जो ये दोनों दिख रहा है आपका, यहाँ इसके अनुसार यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिल्कुल निश्चित समय या अवधि के साथ, और पीरियड में क्या होता है, बिल्कुल अनिश्चित समय या अवधि के साथ, मतलब कोई निश्चित समय नहीं दिया होता। जैसे इसमें 2 वर्षों से, इसमें कोई भी निश्चित समय नहीं आपको दिख रहा होगा। वही अगर दिया रहेगा आपको 2004 से इस काम को कर रहा है या 2005 से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ये निश्चित समय है। लेकिन यहाँ क्या है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ आप क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या बनता है, ठीक है। आप समय के लिए हम आपको बता दिए, लेकिन अब आपको कुछ बताने वाले, आप सिर्फ आपको सेट करना है। क्या करना, सब्जेक्ट वी लिख देंगे डायरेक्ट, या बिना देखे सुने वी लिख सकते, क्योंकि यहाँ हम लोग है। हम लोग के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, इसके साथ बिल्कुल हैव लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसके बाद बिन सेट कर देना, BEEN बिन, हो गया ना। अब V4 क्या है, इसमें पढ़ रहे हैं। पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। अगर V4 अगर करेंगे तो क्या बनेगा, रीडिंग हो जाएगा। वी हैव बीन रीडिंग, उसके बाद इस कॉलेज में क्या बनेगा, इन
दिस कॉलेज 2 वर्षों से for 2 years. We have been reading in this college for 2 years. ये आपका बन के रेडी हो गया। जो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है वो आपका बन के यहाँ रेडी हो गया। हम क्या किए, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, सेट कर दिए। और टाइम का जो फॉर्मूला है उसको अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आपको इंट्रोगेटिव भी नहीं बताएंगे, इसमें आईपी भी नहीं बताएंगे, आईपी का नेगेटिव भी नहीं बताएंगे या फिर नेगेटिव भी नहीं बताएंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे, जनरल रूल, क्योंकि हम आपको हर पिछले टेंस में नेगेटिव आईपी सब बता दें। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका हमको समझना। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें बीन होता है, V4 होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, ये तो सब में हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आईपी अगर इंट्रोगेटिव दिखे तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे, सब्जेक्ट को उसके पीछे कर दोगे, उसके बाद बीन कर दोगे, V4 कर दोगे। अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ नोट लगा दोगे। प्रक्रिया सेम रहेगा, आपका प्रक्रिया जो देखने को मिलेगा लास्ट तक वो सेम ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेट कर देना है। और आपको इसमें कम से कम 10 या 15 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो हम आशा करेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। सेट करने के लिए आपको हमेशा नोट शॉप में आपको आईपी नेगेटिव लिखना है, आईपी लिखना है, इंट्रोगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, सब आपको क्या करना है, सेट करके फॉर्मूले के अनुसार बना देना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ बना दिया, एक रूल बता दिया, आप उसको आगे कर सकते हो। तो आशा करूँगा माय डियर फ्रेंड्स ये दोनों जो टेंस हम आपको अभी जस्ट बताएं वो क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ईजी, आप कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। आप सो रहे हैं या फिर एनीवेयर यू कैन डू इट easily, not it's a hard process, it is very easy process, you can do anywhere. So I hope that it is very easy for you, and I think video should be stopped because it is going a long time, so I'm going to stop now, and that's all. जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, एंड वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आई एम ए बिगनर, सो यू शुड हेल्प मी एंड यू शुड श्योर हेल्प मी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।